असुरक्षित यौन संबंध या कंडोम की विफलता के बाद आपको क्या करना चाहिए? यदि आपने बिना कंडोम के सेक्स किया है या ऐसा यौन अनुभव हुआ है जहां कंडोम फट गया है, तो घबराने की कोशिश न करें। चीजें घटित होती हैं और आप इनमें से किसी भी अनुभव से गुजरने वाले एकमात्र व्यक्ति से बहुत दूर हैं। हालांकि आपको यह याद रखने की जरूरत है कि इन यौन घटनाओं से कुछ जोखिम जुड़े हुए हैं, लेकिन उन जोखिमों से निपटने के लिए आप कई कदम उठा सकते हैं ताकि आप सुरक्षित रहें और यौन रूप से स्वस्थ रहें। तुरंत बाद, यदि आप देखते हैं कि कंडोम टूट गया है, तो कोई भी यौन गतिविधि बंद कर दे और अपने साथी से दूर चले जाएं। यदि आपने बिना कंडोम के सेक्स किया है, तो याद रखें कि कुछ चीजें हैं जो आप मदद के लिए तुरंत कर सकते हैं। बाथरूम का उपयोग करो। सबसे पहले योनि, लिंग या गुदा से रुके हुए तरल पदार्थ को निकालने के लिए बाथरूम में जाएं। यह आपको अधिक आरामदायक महसूस करा सकता है और बैक्टीरिया को हटाने में मदद कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप मूत्रपथ में संक्रमण यूटीआई हो सकता है। आप शौचालय पर बैठ सकते हैं और बचे हुए तरल पदार्थ को बाहर निकालने के लिए अपने जन्नांग या गुदा की मांसपेशियों को नीचे धकेल सकते हैं। पेशाब करने से भी मदद मिल सकती है। बस यह जान लें कि यदि आपकी योनि में योनि है और आपने लिंगयोनि में सेक्स किया है, तो पेशाब करने से गर्भावस्था का खतरा दूर नहीं होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि शुक्राणु पहले ही अंडे की ओर बढ़ चुका है। नहाना मत करो, लेकिन धो लो। यह एक मिथक है कि यौन क्रिया के बाद जन्नांग क्षेत्रों को पूरी तरह से साफ करने की आवश्यकता होती है, जबकि जन्नांग क्षेत्रों को धोने और सुखाने से आपका आराम और बढ़ सकता है। योनि या गुदा को धोने से वास्तव में आपको संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि डूशिंग उत्पाद जलन और सूजन पैदा कर सकते हैं। इसलिए यदि आप धोना चाहते हैं, तो बस स्नान कर ले या उस क्षेत्र पर गुनगुने पानी के छींटे मारें। अपने आप से जांचें। सुनिश्चित करें कि आप अपने आप से यह पूछने के लिए समय निकालें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। बिना कंडोम के सेक्स के बाद कई तरह की भावनाओं का अनुभव होना सामान्य है, चाहे वह चिंता हो, गुस्सा हो या उदासी हो। स्थिति के बारे में दोस्तों या परिवार से बात करने का प्रयास करें ताकि वे आपका समर्थन कर सकें। यदि आप अपने किसी परिचित से बात करने में सहज नहीं हैं, तो मदद के लिए नियोजित पितृत्व या यौन स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय गठबंधन से संपर्क करने पर विचार करें। अपने अगले कदमों की योजना बनाएं। एक बार जब आप अधिक सहज महसूस करने लगे, तो यह सोचना एक अच्छा विचार है कि आगे क्या करना है। यदि आपको आपातकालीन गर्भनिरोधक ईसी की आवश्यकता है, तो यह देखें कि आपकी निकटतम फार्मेसी कहाँ है और उसके खुलने का समय क्या है। ईसी के कुछ रूप ओवर काउंटर उपलब्ध है और डॉक्टर के नुस्खे की आवश्यकता नहीं है। यदि आप चिंतित हैं कि आप यौन संचारित संक्रमण एसटीआई या एचआईवी के संपर्क में आ गए हैं, तो डॉक्टर या यौन स्वास्थ्य क्लिनिक में अपॉइंटमेंट बुक करें। याद रखें कि एसटीआई से संक्रमित होने के लिए आपको केवल एक बार किसी के साथ मौखिक या प्रवेशक सेक्स करना होगा। अपने अगले कदमों की योजना बनाएं। एक बार जब आप अधिक सहज महसूस करने लगे, तो यह सोचना एक अच्छा विचार है कि आगे क्या करना है। यदि आपको आपातकालीन गर्भनिरोधक ईसी की आवश्यकता है, तो यह देखें कि आपकी निकटतम फार्मेसी कहाँ है और उसके खुलने का समय क्या है। ईसी के कुछ रूप ओवर काउंटर उपलब्ध है और डॉक्टर के नुस्खे की आवश्यकता नहीं है। यदि आप चिंतित हैं कि आप यौन संचारित संक्रमण एसटीआई या एचआईवी के संपर्क में आ गए हैं, तो डॉक्टर या यौन स्वास्थ्य क्लिनिक में अपॉइंटमेंट बुक करें।
याद रखें कि एसटीआई से संक्रमित होने के लिए आपको केवल एक बार किसी के साथ मौखिक या प्रवेशक सेक्स करना होगा। लक्षणों पर नजर रखें। जबकि कुछ एसटीआई लक्षण रहित हो सकते हैं, अन्य घाव, खुजली, बदबूदार स्राव या पेशाब करते समय दर्द के रूप में दिखाई दे सकते हैं। अपने जननांगों, गुदा और मुंह के क्षेत्र पर नजर रखें और यदि आपको कुछ भी असामान्य दिखाई दे तो एसटीआई परीक्षण का समय निर्धारित करें। 3 दिन के अंदर बिना कंडोम के सेक्स के 72 घंटों के भीतर ईसी के कुछ रूपों को लेने की आवश्यकता होती है। इसी तरह एचआईवी के लिए निवारक दवा भी उसी समय सीमा के भीतर लेना महत्वपूर्ण है। किसी स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर से पीईपी प्राप्त करें। यदि आप चिंतित हैं कि आप एचआईवी से संक्रमित हो सकते हैं, तो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस पीईपी संक्रमण विकसित होने के जोखिम को कम कर सकता है। जितनी जल्दी हो सके उपचार शुरू करना, आदर्श रूप से संभावित जोखिम के कुछ घंटों के भीतर, इसकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। आपको इसे कम से कम 28 दिनों तक दिन में 1 या 2 बार लेना होगा और यह सभी के लिए प्रभावी नहीं हो सकता है। जब यह काम करता है, तो दवाओं का संयोजन जिसे एंटीरेट्रोवायरल दवाओं के रूप में जाना जाता है, एचआईवी को पूरे शरीर में प्रतिकृति बनाने और फैलने से रोकता है। अपनी स्थानीय फार्मेसी से प्लान बी या कोई अन्य लेवोनोर्गेस्ट्रेल ईसी गोली प्राप्त करें। ईसी गोलियां ओव्यूलेशन जैसी जैविक प्रक्रियाओं को अवरुद्ध करके गर्भावस्था को रोकने का काम करती है। अधिकतम प्रभावशीलता के लिए लेवोनोर्गेस्ट्रेल नामक सिंथेटिक हार्मोन युक्त ईसी गोलियां सेक्स के 72 घंटों के भीतर लेनी चाहिए। इसमें प्लान बी शामिल है। सौभाग्य से इस प्रकार की गोलियां फार्मेसियों में काउंटर पर उपलब्ध है। एला या पैरागार्ड के बारे में किसी स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर से बात करें। गर्भावस्था को रोकने में मदद के लिए अन्य प्रकार के ईसी मौजूद हैं। इनमें एला, एक गोली जिसे सेक्स के 5 दिन बाद तक लिया जा सकता है, और पैरागार्ड, एक अंतर्गर्भाशी उपकरण आईयूडी शामिल है जिसका उपयोग दीर्घकालिक जन्म नियंत्रण विधि के रूप में किया जा सकता है। इनमें से किसी भी विकल्प तक पहुंचने के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना होगा। 5 दिनों के भीतर। जबकि गर्भावस्था को रोकने की सर्वोत्तम संभावना के लिए ईसी के ओवर काउंटर फॉर्म को सेक्स या कंडोम टूटने के 3 दिनों के भीतर लिया जाना चाहिए। डॉक्टर के पर्चे के तरीकों को 5 दिनों के भीतर लेना सुरक्षित है। यदि आपने अभी तक ईसी का उपयोग नहीं किया है, तो एला और पैरागार्ड 5वें दिन तक उतने ही प्रभावी है। पैरागार्ड ईसी का सबसे प्रभावी रूप है, जिसके उपयोग के बाद 1000 में से केवल एक व्यक्ति गर्भवती होता है। यह 5वें दिन भी उतना ही अच्छा काम करता है जितना पहले दिन करता है, इसलिए आपको समय के बारे में इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बेशक इसके लिए डॉक्टर की नियुक्ति और कभी-कभी भारी शुल्क की आवश्यकता होगी, लेकिन चूंकि तांबा शुक्राणु के लिए अंडे तक पहुंचना मुश्किल बना देता है, इसलिए इसे 1 दशक तक नियमित जन्म नियंत्रण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा विकल्प है एला। यह हार्मोन प्रोजेस्टेरोन को अवरुद्ध करके ओव्यूलेशन को रोकता या विलंबित करता है, और अगर सेक्स के 5 दिनों के भीतर लिया जाए तो गर्भधारण की संभावना 85% कम हो जाती है। प्लान बी और अन्य लेवोनोर्गेस्ट्रेल गोलियां कम प्रभावी हैं, लेकिन फिर भी उनका उपयोग किया जा सकता है। यदि आप 72 घंटे की अवधि पार कर चुके हैं, तो आप अभी भी अगले 2 दिनों के लिए प्लान बी सहित लेवोनोर्गेस्ट्रेल ईसी गोली ले सकते हैं। लेकिन आप इसे लेने के लिए जितना अधिक समय तक इंतजार करेंगे, गर्भावस्था की संभावना को कम करने में यह उतना ही कम प्रभावी होगा। 2 सप्ताह बाद पेशाब करते समय असामान्य स्राव और दर्द गोनोरिया और क्लैमाइडिया दोनों के सामान्य लक्षण हैं। आपको सेक्स के बाद और पीरियड्स के बीच रक्तस्राव पर भी ध्यान देना चाहिए।
यदि गोनोरिया ओरल सेक्स के कारण होता है, तो गले में और क्लैमाइडिया के परिणामस्वरूप पेट या अंडकोश में भी दर्द दिखाई दे सकता है। हालांकि कुछ लोगों को कोई भी लक्षण अनुभव नहीं हो सकता है। इसलिए सेक्स के 2 सप्ताह बाद इन दोनों एसटीआई का परीक्षण कराना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बांझपन जैसी अधिक गंभीर समस्याओं को जन्म दे सकते हैं। संभावित जोखिम के बाद लगभग 14 दिनों की प्रतीक्षा को वह समय माना जाता है जो सबसे विश्वसनीय परिणाम देता है। यदि आपको सकारात्मक परिणाम मिलता है, तो जान लें कि दोनों एसटीआई का इलाज एंटीबायोटिक दवाओं से किया जा सकता है और आपको संक्रमण ठीक होने तक सेक्स करने से बचना चाहिए। 3 सप्ताह बाद, यदि आप चिंतित हैं कि आप गर्भवती हो सकती हैं, तो पहला संकेत मासिक धर्म का चूक जाना हो सकता है। निश्चित रूप से पता लगाने के लिए आपको गर्भावस्था परीक्षण कराना होगा। चूंकि गर्भावस्था परीक्षण मानव कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन (HCG) नामक हार्मोन का पता लगाकर काम करते हैं। आपके शरीर में पर्याप्त HCG बनने में कुछ समय लग सकता है, इसलिए आपको सेक्स के 3 सप्ताह बाद तक परीक्षण के लिए इंतजार करना चाहिए। यदि परीक्षण सकारात्मक है, तो अपने विकल्पों पर चर्चा करने के लिए किसी स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें। जब जन्नांग दाद और HIV के परीक्षण की बात आती है, तो जान लें कि इनमें से किसी भी संक्रमण का कोई इलाज नहीं है। आप जन्नांग दाद को फफोले के रूप में देख सकते हैं, जो खुले घाव छोड़ देते हैं, या जलन या खुजली की अनुभूति के रूप में। HIV फ्लू जैसा हो सकता है, लेकिन इन अल्पकालिक लक्षणों के गायब होने के बाद आपको कुछ और नजर नहीं आएगा। HIV और जन्नांग दाद के परीक्षण के लिए कम से कम 3 सप्ताह तक प्रतीक्षा करना आवश्यक है, क्योंकि दोनों की ऊष्मायन अवधि थोड़ी लंबी होती है। इसका मतलब यह है कि यदि आप बहुत जल्दी परीक्षण कराते हैं, तो आपको गलत नेगेटिव रिपोर्ट मिल सकती है। हालांकि वायरस आपके शरीर में हमेशा रहेंगे, उपचार उपलब्ध है। यदि आवश्यक हो तो एंटीवायरल दवा जन्नांग दाद के लक्षणों में मदद कर सकती है। दवा के समान रूप भी HIV को प्रतिलिपि बनाने से रोक सकते हैं। 6 सप्ताह बाद, सिफिलिस एक और एसटीआई है जिसका पता लगाना कठिन हो सकता है। वास्तव में आपके पास कोई लक्षण नहीं हो सकता है। हालांकि परीक्षण करवाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह शरीर के विभिन्न हिस्सों में दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है। सिफिलिस के जो लक्षण दिखाई दे सकते हैं, उनमें शामिल है आपके जन्नांग क्षेत्र या मुंह में छोटे घाव या वृद्धि, हाथों की हथेलियों या पैरों के तलवों पर धब्बेदार दाने, बुखार, सिर दर्द, जोड़ों का दर्द। ऊष्मायन अवधि अन्य संक्रमणों की तुलना में अधिक लंबी हो सकती है, इसलिए अधिक विश्वसनीय परिणाम के लिए परीक्षण के लिए लगभग 6 सप्ताह तक प्रतीक्षा करें। यदि यह सकारात्मक है, तो आपको एंटीबायोटिक दवाओं का एक कोर्स दिया जाएगा। फिर, जब तक संक्रमण पूरी तरह से ठीक न हो जाए तब तक किसी भी यौन गतिविधि से बचें। 3 महीने बाद, बिना कंडोम के सेक्स करने या कंडोम के विफल होने पर कुछ महीनों के बाद उपरोक्त किसी भी एसटीआई के लिए फिर से परीक्षण करना हमेशा एक अच्छा विचार है। यह आपको आश्वस्त महसूस करने में मदद कर सकता है कि आपको प्राप्त कोई भी नकारात्मक परिणाम वास्तव में नकारात्मक है और आपके द्वारा प्राप्त कोई भी उपचार काम कर गया है। जब विशेष रूप से सिफिलिस की बात आती है, तो 3 और 6 महीने के बाद दोबारा परीक्षण कराने की सलाह दी जाती है। यह बार बार होने वाले संक्रमण की जांच करेगा और सुनिश्चित करेगा कि उपचार सफल रहा है, खासकर जब सिफिलिस ने एंटीबायोटिक प्रतिरोध के लक्षण दिखाए हों। अगली बार के लिए विचारणीय बातें। दुर्घटनाएं होती हैं, और कुछ मामलों में आप जानबूझकर बिना कंडोम के सेक्स करना चुन सकते हैं। यदि आप संभावित परिणामों के बारे में बिल्कुल भी चिंतित हैं,
तो निम्नलिखित पर विचार करके स्वयं को तैयार करें। बाधा विधियाँ। बाधा विधि से एसटीआई से संक्रमित होने का जोखिम कम करें। इसमें ओरल सेक्स के लिए कंडोम, दस्ताने और डेंटल डैम शामिल है। कंडोम का उपयोग करते समय जांच लें कि वे समाप्त तो नहीं हो गए हैं और सतह पर आकस्मिक खरोंच या कटौती को रोकने के लिए तेज वस्तुओं के साथ पैकेजिंग को खोलने से बचें। द्वितीय, गर्भनिरोधक। जबकि कंडोम एसटीआई से बचाने में मदद करेगा, अगर गर्भनिरोधक के रूप में उपयोग किया जाए तो वे कुछ समस्याएं पैदा कर सकते हैं। यदि आप अधिक विश्वसनीय विधि चाहते हैं तो जन्म नियंत्रण के एक अतिरिक्त रूप का उपयोग करने के बारे में सोचें, चाहे वह गोली हो या आईयूडी जैसी अधिक दीर्घकालिक विधि। नियमित एसटीआई स्क्रीनिंग। नियमित आधार पर एसटीआई के लिए परीक्षण करवाना आपके यौन स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर या यौन स्वास्थ्य क्लिनिक के माध्यम से परीक्षण बुक कर सकते हैं। वर्ष में कम से कम एक बार परीक्षण करवाना बुद्धिमानी है। यदि आपके कई साझेदार हैं, तो इस विश्वसनीय स्रोत को हर 3 या 6 महीने में बढ़ाने पर विचार करें। अपने साझेदारों के साथ भी ईमानदार और खुले रहना याद रखें। तल रेखा। चाहे आपने जानबूझकर बिना कंडोम के सेक्स किया हो या कंडोम के साथ किसी दुर्घटना का अनुभव किया हो, आप अपने यौन स्वास्थ्य की देखभाल और गर्भावस्था से बचाव के लिए कई कदम उठा सकते हैं। स्वयं को निरंतर सुरक्षित रखना भी सरल है। आपको बस एक बाधा विधि और विश्वसनीय गर्भनिरोधक की आवश्यकता है।